इधर फलक में निकला था चांद, ईद की बधाई दी जा रही थी और तभी ईरान ने वो कर दिखाया जिसका ऐलान उसने पहले ही किया था, यानी कि रमजान खत्म होगा, ईद मनाई जा रही होगी। ठीक उसी वक्त इजराइल और अमेरिका दोनों को एक साथ ईदी दी जाएगी। ईदी में क्या, बकायदा उनको वही दिया जाएगा जिसकी वो उम्मीद रखते हैं और जिस लायक है वो। इजराइल के 2 शहर जी हां तबाह कर दिए गए। हालात इजराइल के अंदर के आज आपको तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, इसके साथ साथ वो नई मिसाइलें भी दिखाने जा रहा हूं जिसने अब अमेरिका को और बेचैन किया है। अब वक्त लगातार आगे बढ़ भी रहा है, लेकिन अमेरिका इस बात को लेकर बेचैन है कि इस युद्ध से अब बाहर कैसे निकला जाए। या तो अरब देश और पश्चिमी देश, खासकर नेटो, वो साथ खड़े नजर आए, वरना ईरान के खिलाफ इस संघर्ष में अमेरिका पूरी तरह से परास्त होने की कगार पर खड़ा हुआ है। आखिरकार एक रात में, या यूं कहा जाए पिछले 48 घंटे के भीतर, ईरान ने इजराइल और अमेरिका को क्या डबल झटका दिया वो दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए, भयावह स्थिति, हर तरफ तबाही का मंजर, और ये पिछले 48 घंटे से लगातार जारी है। देखिए ये 3 तस्वीरें एक साथ एक फ्रेम में दिखा रहा हूं आपको। गिरती हुई मिसाइलें, तबाह हो चुकी इमारतें और अफरा तफरी का आलम। यह 28 तारीख से लेकर अब तक यही किस्मत बन चुकी है इजराइल की। देखिए दावा क्या है इजराइल के, अराद में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। यह डबल अटैक है, एक तरफ हिजबुल्लाह और दूसरी तरफ ईरान। ईरान और हिजबुल्लाह ने मिलकर एक बड़ा हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से ज्यादा लोग घायल हुए, 4 की हालत गंभीर है, 11 की नाजुक बताई, कई घायलों की हालत और ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। 3 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई अराद में, एक जगह, सब जगह नहीं एक जगह, इसके अलावा भी कई जगह हमले हुए थे। मौके पर आग लगी थी, घायलों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात करने पड़े, यानी चीख पुकार जैसे हालात। और ईरान में क्या हो रहा था, ईरान में ईद की बधाई दी जा रही थी, जश्न मनाया जा रहा था, और दूसरी तरफ हाहाकार कहां मचा हुआ है, मचा हुआ है इजराइल में। यह खबर इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपको याद होगा जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने पहला अटैक इजराइल पर किया था, उसके बाद अमेरिका से मिले हथियारों के दम पर निहत्थे फिलिस्तीनियों पर हमला किया जा रहा था, एक के बाद एक। और जो अरब देश अपने आप को बताते हैं बहुत मुस्लिम परस्त है, वहां पर रियाद सम्मेलन मनाया जा रहा था, रियाद हो रहा था, जश्न मनाया जा रहा था। वहां पर जो पश्चिम की अदाकाराएं थी उनके ठुमकों पर नाच रहे थे सारी की सारी शेख। अब देखिए ऐसे हालात इजराइल के अंदर भी है। ईरान ने जो अटैक किया उसके बाद के हालात, अब देखिए अफरा तफरी का आलम इजराइल के अंदर क्या हुआ इस हमले के फौरन बाद। ये समझ गए अपने बंकरों में भी सुरक्षित नहीं है, पूरी तरीके से अफरा तफरी का आलम है, हर कोई भाग रहा, मतलब जान बचाकर जिसे जहां जगह मिल रही है। दरअसल हुआ यह भी है कि किसी ने सोचा नहीं था कि अराद पर ईरान ही अटैक कर सकता है या हिजबुल्लाह अटैक कर सकता है। हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से किए गए हमले के बाद इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है। ये वीडियो देखते चलिए, देखिए कैसे अफरा तफरी का आलम। तो ये खबर निकल कर आई, द ज़ियोनिस्ट सेटलर इन अरद Israel are fleeing in the panic to the shelters after the sounding of warning siren, fearing a repeat of what happened yesterday। यानी कि एक दिन पहले जिस दिन ईद मनाई गई तब इसी अराद में एक के बाद एक मिसाइलें गिरी। अफरा तफरी का आलम था ही था, कई लोगों की जान चली गई, 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल और बहुत लोगों की जान इसमें गई है। इसके बाद अब जब जब ये सायरन सुनते हैं अराद में, वो भगदड़ जैसे हालात होते हैं। अब देखिए एक और वीडियो, ये देखिए डिमोना का, ये वीडियो देखिए। डिमोना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इजराइल के लिए क्योंकि यह न्यूक्लियर फैसिलिटी है इसकी, रिसर्च सेंटर है इसका। इन सब के बीच डिमोना और अराद पर हुए हमले में ऐसी तबाही मची, लोग जो कि रेस्क्यू टीम में लगाए गए हैं वो लगातार उन्हें निकालने का काम कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि कहां से शुरू किया जाए, कहां खत्म किया जाए। ये इजराइल के डिमोना और अराद पर हुए हमले में तबाही के बाद की तस्वीरें निकलकर सामने आई। और भी कई तस्वीरें हैं, कुछ ऐसी हैं जो हम ब्लर करके दिखाएंगे। पूरी तरह से ब्लर इसलिए हमें करना पड़ रहा है क्योंकि घायलों की ये तस्वीरें हैं। ये देखिए तस्वीर, पूरी बिल्डिंग खंडर में तब्दील है। ऐसी तस्वीरें एक वक्त में गजा से निकलकर आती थी। इमारत खंडर में तब्दील, सामने उसी इमारत के सामने टनों मलबा पड़ा रहता था, फूक चुकी इमारतें होती थी। अब देखिए इसे लेकर भी दावा है
ये वीडियो ईरान ने इजराइल की डेबोरा और अराद शहर पर बमबारी कर दी। ईरान के हमलों में 100 से ज्यादा कैजुअलिटीज की खबर है, 59 गंभीर रूप से घायल हैं, 100 से ज्यादा लोग मारे गए इस हमले में। हाँ, बिल्कुल जायज नहीं ठहराया जा सकता कि आम इंसान की जिंदगी कोई ले, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इतना विला या छाती पीटने का काम कभी भी उन 170 से ज्यादा बच्चियों के लिए किया गया जो इजराइल और अमेरिका के संयुक्त ऑपरेशन में अभी 28 तारीख को ही जो एक स्कूल पर बम गिराया गया था, उसके बाद उनकी जान गई थी? क्या किसी ने चीख पुकार की? क्या किसी ने इस बात को लेकर कहा कि इजराइल के साथ संबंध खत्म होंगे? जो बड़ी बड़ी डींगे आंकते हैं। इसलिए कहता हूं कि आप किसके साथ नहीं है, बड़ी बात नहीं है। आप गलत के साथ हैं, सही के साथ। इजराइल और अमेरिका का पहला हमला ही ईरान पर हुआ। ईरान समर्थक होने वाली बात नहीं है यहां पर, और ना इजराइल और अमेरिका समर्थक। अगर आप गलत के साथ खड़े हैं तो कहिए कि आप गलत के साथ खड़े, यानी इजराइल और अमेरिका के पहली तरफ अपनी तरफ से किए गए हमले में जो बच्चियों की जान गई, उन लोगों के साथ खड़े हैं क्या? क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप भी उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। अब इन्वेस्टिगेशन खेली जा रही है। देखिए वहां पर फॉक्स न्यूज की भी खबर है। John, I got to tell you that an Iranian missile made it through the Israeli air defenses and came down in the southern Israeli town of Dimona, and people are injured. Now, Dimona is in the southern desert there, towards जी, near the tip देखते चलिए। of the Dead Sea and very near the Natanz Nuclear Research Center. No word that anything nuclear was hit, but we do have. तो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर कहा जा रहा है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सका। डेमोना में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक ये माना गया। ईरान ने धमकी दी थी कि ये ट्रेलर था और वह घातक हमला कर सकता है। डेमोना में इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी, उसे अभी टारगेट नहीं किया गया था। यानी कि अब तक जो कहानी निकलकर सामने आई उसमें यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकामयाब रहा, और ये एयर डिफेंस सिस्टम कोई इजराइल का अपना नहीं है। इजराइल ने अमेरिका से इस एयर डिफेंस सिस्टम को मंगाया था। पैट्रियोट हो, आयरन डोम हो, थार्ड मिसाइल सिस्टम हो, सारे के सारे ईरान की तरफ से दागी जा रही बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन के सामने बौने साबित हो रहे हैं। खास बात यह है कि जितने सस्ती ये मिसाइल्स हैं या ड्रोन्स हैं, वो जितना नुकसान वहां पर पहुंचा रहे हैं, इन मिसाइलों को, इन ड्रोन को रोकने के लिए इंटरसेप्टर जो है, जिस इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इंटरसेप्टर उसकी लागत से 3 गुना 4 गुना महंगा है। यानी एक ड्रोन को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। वहीं देखिए नेतन्याहू का एक मंत्री धर दबोचा, और वहीं पर इजरायलियों ने उनके साथ क्या किया, जरा सुनिए। तो दावा है कि इसमें इजरायलियों ने बेन गुवेर जो गजा में बच्चों को मारने का ऐलान करता, छोटे अबोध बच्चे जो गोद में जिन्हें बारूद, बम, धमाका, युद्ध के बारे में पता नहीं, उनको मारने का ऐलान करता था, वही बेन गुवेर नाम का ये मंत्री पकड़ा गया अरद में ईरान के अटैक के बाद। और उसके बाद कहा गया तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे जो लोगों की जान गई है। यू हैव नो प्लेस हियर, गेट आउट ऑफ माई सिटी। नाजी तक कहा गया कि तुम नाजी हो। यानी अब नेतन्याहू और उसकी सरकार की उल्टी गिनती इजराइल के अंदर ही शुरू हो चुकी है। नमस्कार।